हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर पूर्ण ध्यान दे रहे होंगे। तो जैसा कि आपको डेली सीटेट के ट्रिक और टिप्स पर वीडियो मिल रही है चैनल पर, तो आज का हमारा टॉपिक है कि आप ईवीएस की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं और ईवीएस के ऐसे कौन-कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से प्रश्न आपके 100% सीटेट पे पूछे ही जाते हैं। ये जो मैं टॉपिक आपको आज बताऊंगी, आप कोई भी पीवाईक्यू उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, ये जो लास्ट आपके 5 साल के हुए हैं, तो इनमें से आप कोई भी पीवाईक्यू लीजिएगा और फिर मिलान कीजिएगा। इन टॉपिकों से आपके प्रश्न अवश्य बने गए। देखो, सिलेबस पूर्ण के साथ साथ आपको अपने ये टॉपिक भी अवश्य क्लियर कर लेने हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। आपका प्यार बहुत मिल रहा है वीडियो पर, लेकिन आप वीडियो पर छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी अवश्य कर दिया करें। ठीक है, क्योंकि आपके छोटे से प्यारे से कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी आप हमें अवश्य बताया करें। तो चलो बिना समय गवाए हुए हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप बात करते हैं कि ईवीएस के आज हमने आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लिए हैं जहां से प्रश्न आपके बनते ही बनते हैं। तो आप इसको कैसे क्रैक कर सकते हो, कैसे आप ईवीएस में पूरे 30 में से 30 नंबर लेके आ सकते हो। ठीक है, अगर 30 में से 30 नंबर नहीं आएंगे तो गारंटी मैं देती हूँ कि आप 28 यानी 28 नंबर से कम आपके नंबर नहीं आएंगे अगर आप इस तरीके से स्टडी करते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेडागोजी की। तो पेडागोजी के लिए आपको टैग वर्ड्स अवश्य सीखने हैं। ठीक है, आपको टैग वर्ड्स अवश्य सीखने हैं। जैसे कि आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं और कुछ आपके कीवर्ड्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपको अवश्य सीखने हैं। इन पर वीडियो सीडीपी टैग वर्ड्स पर वीडियो आपको दी जा चुकी है और जैसे ही ये हमारे सीटेट ट्रिक और टिप्स पर वीडियो खत्म होती है, 50 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो जाते हैं, उसके बाद आपको सभी विषयों पर क्लासें भी मिलेंगी। इसके बाद बात करते हैं एनसीईआरटी बुकों की। देखो, पेडागोजी का अहम रोल होता है प्रत्येक सब्जेक्ट में। तो पेडागोजी के लिए आपको टैग वर्ड्स सीखने हैं, कहाँ-कहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं और इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू की प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस लगाओगे उतनी ही पेडागोजी पर आपकी पकड़ बनती जाती है प्रत्येक सब्जेक्ट में, सिर्फ ईवीएस में ही नहीं, प्रत्येक सब्जेक्ट में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एनसीईआरटी बुकों की। अब देखो, एनसीईआरटी बुकों से आपके सीधे सीधे 15 नंबर बनते हैं। अब देखो, किसी भी विषय में अब मान के चलते हैं ईवीएस में, तो ईवीएस में आपके 30 नंबर आते हैं और आधे नंबर आपके यानी 15 नंबर आपके सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुकों से ही पूछे जाते हैं। तब ऐसे में अगर आप एनसीईआरटी बुकों को नहीं पढ़ते हो तो फिर आपके अच्छे नंबर कैसे आएंगे, ईवीएस में तो नहीं आएंगे। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी बुकों को छोड़ना नहीं है। 3, 4 और 5, ठीक है, कक्षा 3, 4, 5 इन बुकों को आपको अवश्य पढ़ लेना है। आप चाहें तो इन तीनों ही बुकों को मात्र एक दिन में 6-7 घंटे में पूरा पढ़ सकते हो और वन लाइनर बना सकते हो, नोट्स बना सकते हो, तो अवश्य बनाएं। और देखो, एनसीईआरटी बुकों को आपको प्रत्येक आपका टॉपिक पता होना चाहिए। जैसे कि आपके हाथियों से प्रश्न बनते हैं, घर सीसर से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक हैं, आपके मधुमक्खियों से प्रश्न बनते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। आप कहीं से भी वन लाइनर अपनी स्वयं बना सकते हो जब भी आप पढ़े तो, और या फिर आप वन लाइनर की क्लासें भी दी जाएंगी तो वहां आप ये देख के, लेकिन वन लाइनर से पढ़ते हो या कहीं से भी पढ़ते हो, लेकिन एक बार अगर आप एनसीईआरटी बुकों को पढ़ लेते हो तो ये टॉपिक आप भूलोगे नहीं। क्यों नहीं भूलोगे? क्योंकि एनसीईआरटी बुकों में ये सारे टॉपिक एक कहानी के अनुसार दिए गए हैं और वो कहानी भी बच्चों के अकॉर्डिंग। 3, 4, 5 यानी कक्षा 3 के, 4 के, 5 के बच्चे बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग ये किताबें, ये बुक तैयार की गई है। तो जब आप इनको पढ़ोगे तो ये बुक आपको पहली बार में ही एक कहानी नुमा तैयार मतलब रट जाती है, फिर आप इनको भूलते नहीं हो। तो एनसीईआरटी बुक है, आप अवश्य पढ़ें। 15 नंबर आपके ईवीएस में यहाँ से पूरे पक्के हो जाते हैं। इसके साथ साथ ही आपके
ईवीएस में थीम और उप थीम से भी प्रश्न बनते हैं। जैसे आपकी थीम कौन कौन सी है, तो आपकी 6 थीम है और 4 उप थीम है। तो ये भी आपको अवश्य पता होना चाहिए कि हमारी थीम क्या है, उप थीम क्या है। जैसे परिवार है, संबंध है, ठीक है, आपके जल है, यात्रा है, ये सारी आपके यहाँ से भी प्रश्न आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। और ये सारे टॉपिक आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, सारी इन्हीं से रिलेटेड वीडियो भी मिल जाती है। जैसे अभी हम तो बाद में क्लास लेंगे, अगर आप अभी पढ़ना चाहते हैं सब वीडियो आपको मिलेंगे, गूगल पर टॉपिक मिलेंगे। हमारा एक और चैनल है वंदना अकेडमी नाम से, वहां जाकर के आप ये सारे वीडियो देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। आपकी खाद्य श्रृंखला से प्रश्न बनते हैं। देखो ये सारे टॉपिक आप पहले भी पढ़ चुके हो, आपने चाहे बीएड किया है, चाहे डीएलएड किया है, बीटीसी किया है, या जैसे खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला आपने 10th में भी पढ़ी होगी, 12th में भी पढ़ी होगी, जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है वहां भी पढ़ी होगी, ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला से भी प्रश्न आपके बनते हैं। और देखो कुछ टॉपिक आपके साइंस से लिए जाते हैं। तो जैसे आपका द्रव्यमान है, ठीक है, द्रव्यमान क्या है, अदिश राशियां हैं, सदिश राशियां हैं, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपके ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन आपको अवश्य पता होना चाहिए। क्या होता है, बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ठीक है, थीम ऑफ थीम भी कर लेते हैं, पीवाईक्यू भी लगाते हैं, लेकिन इन जो साइंस के टॉपिक हैं इनको क्लियर नहीं करते। तो आपको ये भी करना है। आपकी चाल है, दूरी है, दिशाओं से प्रश्न आपके अवश्य पूछे जाते हैं। तो आपको मानचित्र के साथ साथ दिशाओं का ज्ञान भी अवश्य होना चाहिए, दिशाओं से प्रश्न आपके बनते हैं। साथ ही साथ करके सिखाना है बच्चे को आपको, ठीक है, करके सीखना। इसके साथ साथ ही है आपका, देखो आरटी एक्ट 2009, 2005, एडीपी 2020, इनको तो आपको अवश्य ही पढ़ना है। ये आपके चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, दोनों में ही प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके यहाँ से इन तीनों टॉपिकों से प्रश्न बनते हैं। तो इन तीनों टॉपिकों को आप अवश्य पढ़ें, अवश्य क्लियर करें। देखो मानचित्र से प्रश्न आपके बनते हैं ईवीएस में, तो मानचित्र का ज्ञान आपको अवश्य होना चाहिए। भारत का मैप तो आपको खास करके अवश्य आना चाहिए, भारत के मैप से ही प्रश्न बनते हैं, ठीक है। विश्व के मानचित्र से प्रश्न आपके नहीं पूछे जाते हैं, भारत के मैप से ही बनते हैं। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए हमारा कश्मीर, जम्मू कश्मीर कहाँ है, दक्षिण के कौन कौन से राज्य हैं, उत्तर के कौन से हैं, पूर्व में कौन कौन से राज्य स्थित हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये आपके मानचित्र से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऊष्मा है, ऊर्जा है, यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है। चंद्रमा और पृथ्वी के घनत्व और द्रव्यमान से प्रश्न आपके बनते हैं। जैसे कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का घनत्व इतना है तो पृथ्वी पर कितना होगा, चंद्रमा पर इतना है तो पृथ्वी पर इतना है तो चंद्रमा पर कितना होगा, ठीक है। ये सारे डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, मैं सिर्फ आपको टॉपिक बता रही हूँ। इसके साथ साथ वायुमंडल की परतें आपको अवश्य पढ़नी है। तो वायुमंडल की परतों से प्रश्न आपके बनते हैं। जैसे आपका क्षोभ मंडल है, ठीक है, आयन मंडल है, बहिर्मंडल है, ये सारे मंडल आपको पढ़ लेने हैं अच्छे से। किस मंडल में कौन सी घटनाएं होती है, ठीक है, जैसे क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है, ठीक है, वायुयान उड़ाने के लिए कौन सी परतें आवश्यक है। तो इस तरीके से प्रश्न आपके यहाँ से। और सीटेट में एक एक प्रश्न की बहुत ज्यादा वैल्यू है। ज्यादातर बच्चे, ठीक है, ज्यादातर बच्चे एक या दो प्रश्न से ही सीटेट में फेल होते हैं। ये और बंद हो गया, ठीक है, एक या दो प्रश्न से ही फेल होते हैं, असफल होते हैं। तो प्रत्येक एक एक नंबर आपका कोई भी छूटना चाहिए, मैं ये चाहती हूँ। देखो अपसारी चिंतन और अविसारी चिंतन, ये यहाँ से प्रश्न आपके बहुत बनते हैं। विश्लेषणात्मक प्रश्न कौन से हैं, अपसारी प्रश्न क्या होते हैं, अविसारी प्रश्न क्या होते हैं, तार्किक चिंतन क्या है, ठीक है। विश्लेषणात्मक और तार्किक में अंतर है, अपसारी और अविसारी में भी चिंतन है और अंतर है। अभिसारी यानी किसी ठीक है टॉपिक का बंधा बनाया प्रश्न, ठीक है। और अपसारी यानी बच्चा जब कहीं तरीके से सोचता है, ठीक है, यानी सोचने पर, चिंतन करने पर मजबूर होता है, कब, क्यों, कैसे, इस तरीके के प्रश्न ये आपके अपसारी प्रश्न होते हैं। इसके साथ साथ ग्रीन हाउस गैसें आपकी कौन कौन सी है, यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं। देखो वैसे तो आप सब लोगों ने अपना अपना सिलेबस डाउनलोड कर लिया होगा। अगर आपने कहीं से कोचिंग ली है, ऑनलाइन पढ़ते हो आप या ऑफलाइन पढ़ते हो,
तो आपको अपने सिर्फ और सिर्फ कोचिंग के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि समय आपका आपके पास मतलब कम है। इस बार आयोग ने समय बहुत कम दिया है। तो डेली आप अगर कहीं से कोचिंग ली है तो वहां देखिएगा कि ये हमारे टॉपिक है, कितने टॉपिक आपके क्लियर हो गए हैं। फिर उसके बाद पीवाईक्यू की प्रैक्टिस तो आपको अवश्य लगानी है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस लगाइए। जितनी ज्यादा आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस लगाओगे, देखो एमसीक्यू भी लगा सकते हो आप कहीं से भी, लेकिन पीवाईक्यू अवश्य लगाएं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ अब प्रश्न आपके कारण अवकथन वाले प्रश्न आने लगे हैं। और जो एनसीईआरटी बुकों से प्रश्न बनते हैं वहां बहुत ज्यादा आप कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे कि हाथी से प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है कि हाथी आपकी लाइन दी गई होती है, फिर 1 2 3 इस तरीके से आप पीवाईक्यू देखिएगा, वहां आपके क्लियर हो जाएंगे कि हाथी का एक बच्चे का वजन कितना होता है, 200 किलो होता है या 100 किलो होता है। और हाथी एक दिन में 200 केजी झाड़ियाँ खाता है, हाथी एक दिन में 100 केजी। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि 100 केजी खाता है या 200 केजी खाता है। हाथी के बच्चे का वजन 200 केजी होता है या 1 केजी होता है, उसको कीचड़ में खेलना पसंद है या उसको पानी में खेलना पसंद है। ठीक है, वो 8 से 10 घंटे सोता है या 2 से 4 घंटे सोता है। क्योंकि जब एक एक लाइन एकदम से अच्छे से क्लियर नहीं होती है, तो जब कारण कथन वाले, तो वहां कंफ्यूजन हो जाती है। तो एनसीईआरटी बुकों को अवश्य पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करें और ये सारे टॉपिक आप अवश्य अपने क्लियर करें। ऐसे ही वीडियो चैनल पर मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को और हमें सपोर्ट करें। प्लीज वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से हमारा चैनल भी ग्रो होगा और हम आपके लिए कुछ न कुछ बेहतर अवश्य लाते हैं। और अपना एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट तो बनता ही है।